व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, पिछला व्लॉग जो मैंने गाय वाला अपलोड किया था वो मैंने डिलीट क्यों किया और तकरीबन 5 दिन हो गया मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। एक तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और दूसरा मंडियों में मैं बिज़ी था। और व्लॉग डिलीट करने की वजह ये थी कि उनका आपस में रिजनामा वगैरह हो गया है, तो वो कहते हैं जी अब आप व्लॉग अपलोड ना करो। हालांकि मैंने उनके ख़िलाफ़ व्लॉग नहीं अपलोड किया, मैंने जस्ट ये मैसेज देना था कि आइंदा आने वाले टाइम में कोई भी मेरा व्लॉग देखेगा, चलो ये अवेयरनेस ही है कि जानवर पे जुल्म नहीं करना। मैंने तो जानवर के लिए आवाज़ उठाई है, ठीक है, क्योंकि मेरा तो किसी के साथ जो है ना कोई इस तरह का अल्लाह माफ़ी दे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैंने इसलिए व्लॉग अपलोड कर दिया। मैंने कहा मुझे दिली दुख हुआ है क्योंकि मैं खुद शौकीन बंदा हूँ, तो जानवर पे जुल्म किसी सूरत भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे अपने हों चाहे किसी के भी हों, जानवर पे जुल्म नहीं करना चाहिए। तो वो व्लॉग मैंने अपलोड इस वजह से किया था, लेकिन उन्होंने कहा है जी हमारा आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लिहाजा आप जो है ना व्लॉग डिलीट कर दो। मैंने कहा आपने आपस में लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करना, तो मैं व्लॉग जो है ना डिलीट कर देता हूँ। तो उसकी वजह से फिर काफ़ी जो है ना अबू को भी कॉलें की हैं उन्होंने, मुझे भी कॉलें आई हैं। तो मैंने तो पहली कॉल पे जो है ना उन्होंने बड़े तरीके से बात की, कहते हैं जी आप व्लॉग डिलीट कर दो। हालांकि मैंने उनको बोला है कि मैंने व्लॉग में किसी का नाम नहीं लिया, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, तो फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं डिलीट कर देता हूँ। जाना है अभी इनके हो गया नाश्ते का टाइम, कहते हैं हमें खोलो। ये देखिए अंदर सारे जो है ना एक्टिव हुए पड़े हैं। तैयारी पकड़ो, अभी आपको लेके जाते हैं जंगल में मंगल कराने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में और आगाज़ करेंगे दुरूद पाक से। आप भी पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। खूबसूरत व्यू, सुबह सुबह का मॉर्निंग सीन, और अभी टाइम हुआ जाता है हमारी अपनी जॉब पे जाने का बकरियों के साथ। सुबह सुबह का एक खूबसूरत व्यू दे के फिर निकलेंगे हम। पहले नजफपुर गांव से ये खूबसूरत नज़ारा, फिर चलते 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 ये कल वाली पहाड़ी अभी तक घूमे, फिर चलते चलते ये पहाड़ियाँ देखें माशाल्लाह, फिर चलते चलते यूं ही कोई मिल गया है, चलते चलते और ये आ गया फिर एक ऑसम व्यू विद माई पिजन। देखें कबूतरों के साथ नज़ारा, आ हा, क्या बात है बोनस की। ओए नासी गए, मैं तैन कवर करना आया। ये लें जी, आप चेक करें नज़ारा। कबूतर मैंने रखे इसीलिए ये खूबसूरत जो नज़ारे बनते हैं ना, ये कबूतर इसमें बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखें, बाकी फिर इधर से चलते चलते ये मामलात है। इधर तो ऐसा वेट कर रहे हैं कि मैं इधर बकरियों का वेट कर रहा हूँ और ये जो है ना व्लॉग बनाना शुरू कर दी है। बकरी खोल दिया अपनी, खोल गया ऑन। ये आ गया एक सोना जा नज़ारा, इट्स मीन ऑसम व्यू, सुभान अल्लाह। सावन का महीना है, सही दिल भर के नज़ारे करें। फाख्ता का जोड़ा गया, वो देखें, ये रोज़ाना इधर बैठा होता है। तो सावन के बाद आहिस्ता 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 ग्रीनरी कम होते होते फिर आ जाएगी सर्दियों में ख़ज़ां, और ये जितनी भी ग्रीनरी अभी तैयार हुई है ना सर्दियों में फिलफना हो जाएगी। बाकी चलते हैं अपनी ड्यूटी पे, बकरियों को ले के जाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रूटीन रहती है आज के दिन की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बकरियों का तो कुछ करे ना। कबूतर 2 4 और 5 मैंने दे भी दिए हैं, बाकी अंदर हैं। अंदर तो खाली है, किधर गेंद बाकी उड़ते होंगे मेरे ख्याल से, उड़ते भी है ना सुबह सुबह। बिल्कुल उड़ाई हो रही है, एक ये उड़ रहा है, हाय 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 हाय, एंजॉयमेंट हो रही है, हाय हाय। ये रहा, ये लें जी, ये उड़ाई करके आई है मानसेरा वाली मादी। लेकिन मसला ये है कि बाकी तकरीबन 4 और थे, वो किधर हैं, वो तो नहीं नज़र आ रहे इस टाइम पे। ये नहीं, बिल्ली ने कहीं अटैक तो नहीं कर दिया, बिल्ली का भी बड़ा रोल है ना। बादल देखें आप, पहाड़ों पे उतर रहे हैं। ये सुबह सुबह बड़ा मसला बने, कबूतर गायब हो गए हैं 3 इसमें से ना। चीने कबूतर जो थे ना वो गायब हैं। जो गिफ्ट आया था मेरे लिए गुजर खान से, नबील भाई लेके आए थे, इश्तियाक भाई ने भिजवाए थे, तो गायब हैं। मुझे शक हो रहा है कहीं जो है ना इसने हमला तो नहीं किया, क्योंकि डेली की बेस पे आके हमला करती है ना। ये बैठी हुई है अभी कैटो, ये देखिए अभी नज़र इसकी कबूतरों पे ही है। 4 कबूतर गायब हैं, मिल गए इसीलिए नज़र ही नहीं आ रहे थे, बिल्कुल हद निगाह से भी दूर है बादलों के अंदर। वो
वो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, मैं अभी दिखा दूँ। ये देखें, इधर नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, अभी जूमिंग करूँगा तो आपको समझ आएगी। ये देखें 2 ये हैं, मैं जूमिंग करके लेके गया हूँ तब नज़र आए हैं 2 ये, और एक और इधर से किधर गया है, ये उतरेंगे अभी घंटे बाद ही। 20 पे मैंने जूम किया, ये देखें अब इतना नज़र आ रहा है ना, अभी देखिएगा, ये देखें कितने दूर है। चलो 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 चलो। टॉम जेरी की वजह से इनको थोड़ी ब्रेक लगाई है, क्योंकि आगे जा रहे हैं जानवर, तो वो उनकी वजह से बहुत तंग कर रहे हैं, बार बार उनको काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फालतू जानवर को तो ये साथी दिखाए फिर शोर कर दिए। इधर आओ। असल में रास्ता साफ़ करवाने गए ना, आगे रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ये अब आगे गए हैं, उनको कह रहे हैं कि अपने जानवरों को साइड पे करो, हमारे जो है ना जानवर आ रहे हैं। ये बड़ी सियानी मखलूक है, ये कुत्ते जो है ना डेली अब जाते हैं जानवरों के साथ इनके, चले। तो ये जो है ना अब वो आगे रास्ता साफ़ करवाने गए हैं, वो आगे ही खड़े हैं। सुबहान अल्लाह, क्या सावन रुत बखेरी है, यकीन माने। ये इधर देखें, नज़ारे ही नज़ारे। और आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि ये है मेरा शौक़, ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ फॉर सेल नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं ला के दे सकता हूँ, लिहाजा ये जो है ना आप में से किसी दोस्त भाई ने मांगना नहीं है। पिछले व्लॉग में भी जो है ना मैंने दिखाए थे, तो काफ़ी सारे दोस्त स्क्रीनशॉट लेके भेजने शुरू हो गए हैं, जी ये वाला दे दें, ये वाला दे दें। ये मैंने शौक़ रखा हुआ है, ठीक है। मेल तो मैंने कभी सेल ही नहीं किया, मेल होता है हमारी अपनी होम कुर्बानी का, ठीक है, जितने भी मेल होते हैं। बाकी जो फीमेल्स होती हैं वो भी जो है ना जब ज़्यादा हो जाएँ तो फिर उसके बाद ही सेल आउट करता हूँ। अभी मेरे पास टोटल हैं कितनी, 3-4 तो हैं। जब मैंने सेल करनी हुई मैं व्लॉग में बता दूंगा कि ये फॉर सेल है। सबसे ज़्यादा स्क्रीनशॉट मुझे इसके आए थे, कहते हैं ये वाली पट दे दें। एक भाई कह रहा था कि छोटा ढूंढ दे दो, मैंने कहा ये तो हमारे घर की रौनक है, क्योंकि मैं व्यापार बाद में मेरा पहले मेरा शौक़ है। मैं हल्का फुल्का व्यापार भी करता हूँ, ठीक है, कभी कभार एक जानवर ला के दे दिया, लेकिन बहुत लिमिटेड। वही जानवर मैं लेके आता हूँ जो अपनी ज़ात के लिए मुझे पसंद हो ना, कि मैं घर रख सकूँ, अगर ना भी बिके ना मैं खुद घर रख लूँ। मैं इस तरह का जानवर पसंद करके लेके आता हूँ ना, जो कि चलो अगर किसी ने मांगा तो दे भी दिया, अगर चले नहीं सेल होता तो अपना शौक़ पूरा करवाए, ठीक है। हमें लगड़म बगड़म जानवर से मेरी बनती नहीं है। और काफ़ी दोस्त जो कहते हैं ना नस्ली जानवर, तो नस्ली जानवर पे मैंने बड़े तजर्बे किए हैं, तो बड़ा जो ना मैंने नुकसान भी किया है। नस्ली जानवर हमारे इलाके में कामयाब नहीं है। हमेशा कोशिश करें जो आपके इलाके में सूटेबल चीज़ है वही रखें। अब ये दोगली क्रॉस ब्रीड जो है ना ये मज़बूत होती है, हर इलाके में चलती है, तो इसमें भी बड़ी अच्छी अच्छी जो है ना जानवर होते हैं। ज़रूरी नहीं है आप राजनपुरी बीतल की तरफ भागें, ये अपने इलाके की जो लोकल ब्रीड होती है ये भी बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं। वो आपके जो है ना ऊपर खुद डिपेंड करता है आप आगे उस जो है ना नस्ल को कैसे इम्प्रूव करवाते हैं। अब मैं जो है ना बकरियाँ नॉर्मल बकरों से कोशिश करता हूँ ना क्रॉस हूँ, अच्छा बकरा ढूंढ के क्रॉस करवाता हूँ, फिर आगे जो है ना उसमें से अच्छे बच्चे आते हैं, अच्छी नस्ल बन जाती है। अभी बात ऐसी है कि हमने तो कोई नुमाइश नहीं करानी, हमारे ही गर्ज है, ठीक है, बकरी के बच्चे अच्छे हों, कुर्बानी पे बकरे हमारे घर के अच्छे तैयार हो जाएं और बकरी के पास दूध अच्छा हो। एक अच्छी बकरी में यही कुछ होता है। एंड पे अगर देखा जाए निकलता सब में से गोश्त ही है, वो बीतल हुई, राजनपुरी हुई, कोई भी नस्ल हुई ना, निकलना गोश्त ही है, ठीक है। असल गर्ज होनी चाहिए बकरी से दूध अच्छा हो, बच्चे अच्छे पाल ले, दैट्स इट। ये बकरी का मकसद है, ये नहीं है कि इसके कान लंबे हों, ये हो वो, ये मामलात वैसे जो ना अपने बंदा शौक़ के हिसाब से काउंट करे तो एक अलग बात है। अब लंबे कान हुए, कानों से दूध तो कोई नहीं निकलना। बाकी फिर भी अगर किसी दोस्त भाई का दिल करे शौक़ करने का, मतलब अच्छी नस्ल, कोई बीतल मक्खी चीना, तो कोशिश करे बकरियां अपने इलाके में अच्छी खूबसूरत जो है ना दोगली नस्ल की कदावर बकरियां ढूंढ के उस नस्ल का जिसका आपको शौक़ है ब्रीडर ला के बीच में छोड़ें। आगे जो बच्चे आएंगे वो फिर आपका शौक़ पूरा करवाएंगे। अभी ये मेरे पास जो पाठ आप दोस्त मांग रहे थे ना, ये वाला बच्चा लंबे कानों वाला और ये इसकी बहन, ये मक्खी चीने की आगे जो है ना पैदावार है। इनकी माँ भी मक्खी चीने की पैदावार थी। बकरी मेरे पास अब लग दोगली सी थी, लेकिन ब्रीडर अच्छा था, क्रॉस करवाई है तो आगे मेरे पास अच्छी नस्ल बन गई है। तो ये तरीका कार होता है एक अच्छी नस्ल बनाने का। माशाल्लाह सही रुत बखेरी है सामन ने, ये देखें, हाय 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 शबनम। ये देखें रास्तों की ये हालत होगी, डेली बारिश हो गई ना, अब चलने का यहाँ पे रास्ता ही नहीं रहा, पत्थरों पे पाँव रख रख के तो निकलना पड़ता है। ये देखें, अब बकरियां भी देखें, ये भी बड़ी सियानी अल्लाह ताला की मखलूक है। ये देखिएगा पानी से कैसे गुजरते हैं, ये देखिए
ये देखिए साइडों से छलांगे मार के, ये देखें ये माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी सी नस्ल पे मेहनत करेंगे, कल को जो है ना उसका फ़ायदा भी आपको अच्छा होगा। एक नॉर्मल आम जो टेडी सा या हमें बिल्कुल ज़ीरो जो ब्रीड है ना, उसका बच्चा कुर्बानी पे तैयार होकर कितने का बिकेगा? 30 का 40 का, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ी सी आपने कोशिश करनी है, जब आप एक अच्छा ब्रीडर ढूंढ के जो है ना बकरी क्रॉस करवाएंगे, तो वो जब बच्चा तैयार होगा कुर्बानी पे, वो 60 70 80 लाख तक भी जा सकता है। उसमें क्या है, थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है। सिर्फ क्या है, बकरी जब आपकी हीट पे हो, अच्छा बकरा ढूंढ के क्रॉस करवा लेना है। ऐसे जो है ना बाहर दगड़ मगड़ किसी बकरे से क्रॉस ना हो, तो उसका बेनिफिट ये है। बाकी हमारे गांव में तो वो बात है कि लकीर के फ़कीर बकरियां खोल देते हैं बाहर से, जैसा मर्ज़ी जो है ना ब्रीडर वगैरह मिला। ब्रीडर क्या होते हैं, छोटे छोटे बकरे होते हैं, उनके बच्चे भी साल पूरा रखो तो बमुश्किल जो है ना 10-15 किलो के बनते हैं। थोड़ा सा अच्छा जो है ना अगर ब्रीडर ढूंढ के क्रॉस करवा लें, वो है कि ईद पे जो है ना जाके 20-25-30 किलो का बकरा तैयार हो जाता है। देखें कितना खूब नज़ारा है। ये पहाड़ बिल्कुल छुप गए हैं, ये देखें हाफ तक आ गई है ये धुंध, बाकी ऊपर पहाड़ सारे छुपे हुए हैं। सुबहान अल्लाह। अब बंदे ने आगे से इनको पत्थर मारे ना, भाग के वापस आ गए हैं। ये बहुत शैतान है, बहुत शैतान। ना फालतू किसी को जानवर साथ आने देते हैं, ना फालतू किसी बंदे को। अब हमारे जानवर आ गए हैं ना, बस इनमें से फालतू कोई जानवर किसी का ऐड होगा फिर उसकी माफ़ी नहीं है। अब कहते हैं ये सिर्फ इनको ऐसी पहचान है, ये इन जानवरों को सबको पहचान लिया इन्होंने, ठीक है। अब इनमें से फालतू जानवर किसी का भी आएगा ना, उसको रुकने नहीं देंगे। ये देखें खड़े होकर पहले देखेंगे। टॉम चलो ना, सही बंदों के पीछे जाते हैं। ये जो हमारा यमन है और शेरू, बाकी जो है ना वो चलिए वहाँ में, वो देखें नीचे ही खड़े हैं। हाय हाय माशाल्लाह, ये देखें नज़ारा। सिक्योरिटी गार्ड ए शरारती टॉम जैरी। चलो सावन की रुत है ना, सही चराई ज़बरदस्त है वाफर मकदार में। टोटल 1 घंटा जानवर लगाता है, पेट भर के चला जाता है। लेकिन इसमें एक ख़तरा भी होता है ना कि सावन में बीमारियां भी बहुत सारी आती हैं। जानवर को चराई पे लेके जाएं, लेकिन साथ साथ इनकी जो है ना वैक्सीन वगैरह करते रहें। इनको नज़ला ज़ुकाम खांसी इस तरह की बीमारियां वगैरह लगती हैं, तो साथ साथ इनकी प्रॉपर जो है ना वैक्सीन वगैरह हो, दवाई वगैरह देते रहें, तो फिर जो है ना जानवर आपके सही फिट रहेंगे। छोटी गार्डों का काम देखे, इनको 2 जानवर नए नज़र आए ना, ये अलर्ट हो गए हैं। अब इनकी कोशिश है उनको भगा के आए। वो नीचे खड़े हैं, वो भी इनको देखे उधर ही रुकी हैं। जाना नहीं है, अच्छा तंग नहीं करना उनको। देखिए फुल चौकस हुई है, इसकी नज़र उधर ही है। शाह की फुल धूमधाम के साथ बकरियों के बच्चे मेरे इर्द गिर्द कैमे आप कहीं सेव करो। किधर जाना है आप बच्चों? किसी दरख्त के नीचे इनको खड़ा करते हैं, ये भाग ही ना जाएं। बारिश आ गई फुल स्पीड। देखिए वो जो सामने बादल खड़े थे ना, ये सारे बारिश बन के बरसने लगे हैं। सुबहान अल्लाह। और तो रोला कोई नहीं। मोबाइल जो है ना भीग जाएंगे। तलाश ही है ये पहाड़ी के नीचे, यहाँ पे बारिश कम पड़ रही है और मसला नहीं था। ये सिर्फ मोबाइल मैं कहता हूँ ना गीले ना हो जाए। एक तो वाटर प्रूफ है, 2 जो है ना वो सादे हैं। ये देखिए इस जगह पे मैं आके बैठ गया हूँ। हैं सेज गए हैं बगरोडे के थे नहीं, नाज़म कॉलोनी में इस टाइम पे बिल्कुल खामोशी है, बारिश हुई है। ये देखिए ये रहा नाज़म साहब का घर। ये देखें, ये जब बंदा जंगल में बकरियाँ चराने आता है ना, तो ऐसी जगह पे बंदा खुद को सेव करता है। अब इधर बारिश कम पड़ रही है, मोबाइल बचे रहेंगे। आज ऊपर होता ना साथ कुकिंग का सामान, यहाँ पे कुकिंग करने का एक अलग ही मज़ा था। यकीन माने चस आ जाती। बारिश का मौसम और ऐसे अचानक जो बारिश आती है, इसका मज़ा भी दुबाला ही होता है। लेकिन चले नेक्स्ट टाइम, अभी मैं कल कोशिश करूँगा अगर घर हुआ आया तो मैं फिर साथ सामान लेके आऊँगा कुकिंग का। इधर साथ कुकिंग करेंगे, साथ बकरियाँ चराएँगे। लेकिन कुकिंग का फिर अकेले मज़ा नहीं आता। नाज़म साहब मानी सारे अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं इस टाइम पे। अभी निकलते हैं जी, बारिश तो रुक नहीं रही, तो अभी मेरे ख्याल से ये रहेगी पूरा दिन। तकरीबन 1 घंटा बकरों ने चराई कर लिया है, गुजारा हो गया है। तो अब निकल आइए। तो ईद अहमद कह रहे हैं धूप निकल आइए, लेकिन धूप शूप कोई नहीं है। बकरियों को लेके जाते हैं, 1 घंटा चराई कर ली है तो इनका गुजारा हो जाएगा। बाकी घर में इनको कुछ जो है ना दरेक वगैरह डाल देंगे। चलो जी निकलो। ये तो हम अर्तुगरुल वाले जंगल में आ गए, नयान वाले जंगल में। सबसे बड़ा पता है मसला क्या होता है? ये देखें चपलियाँ। हाय हाय उतराइए ना, नीचे उतरो तो आगे से सारा पाँव चपली से बाहर आ रहा था। छोड़ तले चल के आवाज मारता ना, चपली मेरी फाट गई है। हाय 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 चपलियाँ ही फाट गई ना। ये देखिए फाट गई है वो चपली। तो चपली का फर्क रह गया था ना, ये उतराई में उतर के आया हूँ ना। ये देखें ये काम हो गया है।
चपियाँ फाट गया नोन जावा आ जाओ पुत्री आ जाओ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलो जी चलो 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 ना तो के चूचे बन गए चलो जी आ जाओ तुसी भी व्यू दिखाने के चक्कर में तो टॉम साहब मेरे साथ चिपक गए हैं। जैरी किधर गई है नासी कर रहे हैं। मैं और तोहिद आए थे बकरियाँ चराने। उस दिन कपड़े जो है ना फाट गए थे और आज चपली। ये जंगल जो है ना कोई ना कोई चीज़ ले ही जाता है बंदे से। अब तो चलने भी नहीं हो रहा ये देखिए पैर सारा बाहर। आते हैं आप जाओ। बकरियाँ आगे जाके रुक के आवाज़ें लगा रही है कहती है किधर रह गई हो। कबूतर मेरे फुल ना आ रहे हैं देखें हाय 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 मौज उड़ा रहे हैं चट बन गई है। सर जी बकरवाल साहब डैड हो अब आप करो रेस्ट। ओ जैरी बढ़िया जैरी हमें छोड़ के भाग गई है। चलो जी आप सारे एंजॉयमेंट करो आप इधर रेस्ट मैस्ट करो फिर बाद में आपसे मुलाकात होती है। पहले कैसे जो है ना धुंध के पीछे छुपा हुआ था पहाड़ अब देखिए कितना खूबसूरत निकल के लाश ग्रीन सामने आया है। आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड नए व्लॉग में होगी इंशाल्लाह मुलाकात। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। सलाम निगहबान।